जय गुरुदेव मित्रों। हारिए नहीं हिम्मत के 10वें भाग में गुरु जी कहते हैं कि अंतःकरण के धन को ढूंढो। यदि आपको लगता है कि आप मानसिक शोक में डूबते चले जा रहे हैं, पुराने ख्याल पुरानी बातें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और गुरुदेव के विचारों को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा अगर चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, आपके मन के अंदर कई तरह के ख्यालें आते रहते हैं, आप कभी सुख चैन से नहीं रह पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि आप कहीं न कहीं अपनी सोच से परेशान हैं। आप अपने मन को बहुत समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसे व्यस्त नहीं रखते हैं, उसे कहीं न कहीं इंगेज रखने की जगह पे आप उसको फ्री छोड़ देते हैं। और जो भी नेगेटिविटी है, कई तरह की बातें हैं, आपकी पुरानी बीती बातें हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हमेशा आपको परेशान करते रहती है, आप उसी को केवल सोचते रहते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको इन सभी चीज़ों से बचना है तो आपको करना ये पड़ेगा कि मन को सदा किसी न किसी कार्य में लगाए रखना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन को कभी भी बेकार नहीं रहने दो, कुछ क्षण के लिए भी उसे खाली मत छोड़ो, उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, बजा के रखो, उलझा के रखो, जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मोन्नति का महान कार्य है और तुम्हारे पास समय बहुत थोड़ा है, बहुत कम समय है। यदि मन को, अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने आप को असावधानी के साथ भटकते रहने दोगे तो आपको शोक करना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में आप फंसते चले जाएंगे। आपकी स्थिति बहुत बुरी, बहुत ही निंदनीय और दयनीय हो जाएगी। एक बार एक महिला कुछ काम कर रही थी और काम करते करते कोई पुरानी चीज़ से उसे एक ब्रह्म राक्षस की प्राप्ति हो गई। वह ब्रह्म राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं दुनिया का जो भी काम चाहूँ वो काम कर सकता हूँ, आप मुझे जो भी काम कहो मैं वो काम कर दूँगा। वह स्त्री उसके बात को सुनकर काफ़ी खुश हुई, क्योंकि वो बहुत ही परेशान रहती थी और वो काम से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके पास बहुत सारे काम हुआ करते थे और उन कामों को सही समय पर नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो वह ब्रह्म राक्षस के कहने पर बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन बहुत खुश हुई। लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस ने एक बात उसे कही कि देखिए, मैं आपके सारे काम तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे आपको हमेशा व्यस्त रखना पड़ेगा, कुछ न कुछ हम काम करते ही रहेंगे और यदि हम कभी खाली हुए तो मैं आप ही को खा जाऊंगा। इस बात से वो बहुत घबराई, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और उन्हें काम सौंप दिया कि आप ये काम करो, वो काम करो। वो काम करके आया, बर्तन धो दो, बर्तन धो करके आया, पानी ला दो, पानी लेकर के आया तो उसके पानी लाने तक के काम और तैयार रखी और बोले कि चलो अब बिस्तर साफ़ कर दो। बिस्तर साफ़ कर दिया, बेड ठीक से लगा दिया, गोदरेज ठीक कर दिया, घर की सफाई कर दिया। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया और जब लगभग सब काम हो गया तब और उसको किसी काम में भेज करके वो सोचने लगी कि अब क्या करें जो इसको अपने को खुद को भी बचा सकें और इसे काम में भी व्यस्त रख सकें। फिर उसने एक उपाय सोचा और उस ब्रह्म राक्षस को एक खुट्टा लाने को कहा। उस खुट्टा को ज़मीन में गड़वा दिया और बोला कि आप नीचे से ऊपर चले जाओ। जब वह ऊपर की ओर चला गया तो फिर बोले कि अब क्या करूं, तो बोले कि ऊपर से नीचे आ जाओ। जब नीचे आया तो फिर बोले कि अब क्या करूं, तो फिर स्त्री बोली कि अब फिर से नीचे से ऊपर की ओर चला जाओ। वो ब्रह्म राक्षस को बार बार ऊपर नीचे करती रही और बोली कि देखो, मैं जब तक और दूसरा काम न सोच लूँ और दूसरा काम न बतला दूँ तब तक इसी में ऊपर नीचे होते रहना। उस ब्रह्म राक्षस को भी काम मिल गया और इन्हें भी सोचने का समय मिल गया। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि वह ब्रह्म राक्षस कोई नहीं है, वह मेरा मन ही है। इसको हम जितना व्यस्त रखते हैं यह उतना अच्छा काम करता है, उतना बड़ा काम कर सकता है। वह दुनिया को कोई ऐसा काम नहीं जिसको नहीं कर सकता है, बस हमें उसे अपने तरीके से कराना पड़ता है।
लेकिन यदि हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं तो हमें कई तरह से हमें ही खाने लगता है। इसलिए इस मन को कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं न कहीं व्यस्त करके रखनी चाहिए, किसी न किसी काम को उलझा करके रखनी चाहिए। बेकार की बातें सोचने नहीं देना चाहिए, बेकार की चिंतन नहीं करने देना चाहिए और पुरानी बातों को तो बिल्कुल ही नहीं करने देनी चाहिए। संघर्ष ज़िंदगी में आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती रहती हैं। हमें उस पर व्यस्त रहना, हमें उसको सोचते रहना, चिंतन करते रहना, या हमें अंदर से खोखला करते जाती है। चिंता हमें उसी तरह से खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा खा जाती है। गुरुदेव आगे कहते हैं, धैर्य और आशा रखो तो जल्द ही जीवन की समस्त स्थितियों का सामना करने का साहस, योग्यता तुम में आ जाएगी। हमें अपने अंदर धैर्य बना करके रखना पड़ेगा और आशा को कभी विचलित नहीं होने देना पड़ेगा। हमारे अंदर आशा बनी रहेगी तो हम निश्चित रूप से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, योग्यता हमारी बढ़ा सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने बल पर खड़े हो, यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे डालो, परिणाम में तुम्हारी हानि कभी नहीं हो सकती। तुम केवल सबसे महान से संतुष्ट रहो। दूसरे भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अपने अंतःकरण के धन की खोज करो। गुरुदेव के निर्देशानुसार हमें अपने अंतःकरण के धन को ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर की साहस को ढूंढना पड़ेगा, धैर्य को ढूंढना पड़ेगा और अपनी योग्यता और क्षमता को मजबूत करते रहना पड़ेगा। अपने आप को जीतो तो तुम संसार की समस्त शक्तियों को जीत सकते हो। इसीलिए हमें अपने अंतःकरण की ओर आगे बढ़ना होगा और हमें अपनी आत्मशक्ति को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, अपनी अंदर की धैर्य को बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता को बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता को बढ़ानी पड़ेगी। हमें दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले खुद को जीतना पड़ेगा। जय गुरुदेव। यदि आपको गुरुदेव के विचार अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें बहुत ही अधिक प्रेरणा मिलती रहती है। जय गुरुदेव।